हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के बारे में। ये मंदिर नासिक से करीबन 28 किलोमीटर की दूरी पर है और ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के तल पर ही स्थित है। ये मंदिर नासिक के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं इस मंदिर में। मंदिर जाने के लिए आपको बहुत ही अच्छे रास्ते मिल जाएंगे और यहाँ पे ट्रैफिक की भी कोई टेंशन नहीं है। बहुत ही अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको रास्ते में। त्र्यंबकेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। इसका निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने एक पुराने मंदिर के स्थान पर किया था। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है हरिहर किला और यहाँ पे लोग ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं। ये यहाँ का बहुत ही फेमस ट्रैकिंग पॉइंट है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है ब्रह्मगिरी। तो चलिए कुछ त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के बारे में जानते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर एक धार्मिक केंद्र है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि अपने परम धार्मिक पत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या किया था। एक समय वहाँ 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अकाल हो गया और वहाँ रहने वाले सभी लोग कई प्रकार के दुखों से घिर गए। इस आसपास के भूतल पर बूंद भर पानी नहीं था। यहाँ तक कि पशु पक्षी के लिए भी पानी नहीं था। उसी समय वहाँ रहने वाले सभी प्राणी, जीव जंतु और मनुष्य वहाँ से इधर उधर चले गए। इस प्रकार सभी को वहाँ से जाता देख गौतम ऋषि बड़े चिंतित हो गए तथा 6 महीने तक तप करके वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव ने प्रकट होकर मुनि से वर मांगने के लिए कहा। ऋषि ने भगवान से कहा, वर्षों से जल की प्यासी इस भूमि पर वर्षा करने की कृपा करिए महाराज। वरुण देव ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध मैं वर्षा नहीं कर सकता हूँ, किंतु तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। इसके लिए सर्वप्रथम तुम एक गड्ढा तैयार कर लो। वरुण देव ने कहा। वैसा ही गौतम ऋषि ने किया। 1 हाथ का गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उसे दिव्य जल द्वारा भर दिया। वरुण देव ने कहा, महामुनि, कभी ना छीन होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर यह तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, भोग और देव पूजन तथा पितरों को श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर वरुण देव गौतम मुनि से दूर चले गए और अंतर्ध्यान हो गए। जब सब कुछ ठीक होने लगा तब कुछ समय पश्चात गौतम मुनि को वहाँ के लोग इस इलाके से बाहर निकालने के लिए गणेश जी से विनती की और गणेश जी को गाय के रूप में गौतम मुनि के खेत में भेजने के पीछे भी उन्हीं लोगों का हाथ था। यह सभी कार्य वहाँ ऋषि के द्वारा भगवान श्री गणेश से करवा रहे थे ताकि गौतम मुनि को इस पूरे इलाके से निकाला जा सके और पूरा इलाका बाकी ऋषियों का अधिकार हो सके। गाय को चारा चरता देख गौतम मुनि ने एक तिनका फेंका और उसी तिनके से ही
उस गाय का मृत्यु हो गई। इस घटना को सभी ऋषियों और उनकी पत्नियों ने देखा। गाय के मर जाने के पश्चात सभी ने गौतम ऋषि से कहा, यह तुमने क्या कर दिया? और गौतम ऋषि भी आश्चर्यचकित हो गए थे। इसके पश्चात गौतम मुनि ने अपने ऊपर लगे हुए इस गो हत्या के पाप को हटाने के लिए भगवान शिव की आराधना की और कठिन तप के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और गौतम मुनि को श्राप मुक्त कर दिया। गौतम मुनि के तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं शिव ब्रह्मा और विष्णु के साथ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में विराजमान हो गए। इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में अभी भी देखे जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।